गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सो क्लास सिक्स हम लोग कल पैरामीटर एंड एरिया पढ़ रहे थे। हम लोग पैर पढ़ लिया था। शैल हेलो, वी कोई स्टार्ट? कुछ बोलेगा? हाँ, क्लास सिक्स हम लोग पैरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे थे ना। यस हेलो मैम। तो हम लोगों ने स्क्वायर तक मम्मी। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। हम लोग पैरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे थे। हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ लिया था। हम लोग रेक्टेंगल से शुरू करें। यस मैम। हेलो हेलो कर रहा है। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। तो स्क्वायर रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। ओके। ओके मैम। जो मैंने कॉपी लाया तो वही हेलो। 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 सबको मेरी आवाज आ रही है? किसको मेरी आवाज नहीं आ रही है? दिव्यांश मिश्रा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, उधर इंग्लिश क्लास है ये? दिस इज मैथ्स क्लास। मैं कल हेलो। पैरीमीटर एंड स्क्वायर पैरीमीटर एंड एरिया पढ़ा रही थी। मैंने स्क्वायर तक पढ़ा दिया था। रेक्टेंगल से शुरू करना है। हेलो, आवाज आ रही है? यस। आप क्यों नहीं करते हो? कौन है इसको? अरे समझ नहीं आ रहा। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। अभी आई, 2 मिनट और बंद हो। हेलो। हेडफोन लगा, हेडफोन नहीं। देखो, जैसे कि हम लोगों को स्क्वायर में, जैसे कि हम लोग का स्क्वायर था, उसके हम लोग को बाउंड्रीज को हम लोग पैरामीटर बोल रहे थे, और उसके एरिया, उसके जो अंदर का स्पेस था उसको हम लोग एरिया बोल रहे थे। ये क्या हो गया? अच्छा, उसमें तेरे को उसकी आवाज आ रही है? नहीं आ रही। आ रही? हेलो। हेलो। अब कनेक्ट ही नहीं किए। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? इंटरनेट यस जिसको यस नहीं आ यस। रही है, हो सकता है उसका नेटवर्क इशू हो, इस वजह से ना आ रही हो। बाकी और सबको तो आ रही है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर, ये उसकी बाउंड्रीज होती हैं। रेक्टेंगल की बाउंड्रीज को हम लोग उसका पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और उसके अंदर का जो ये स्पेस होता है उसको हम लोग एरिया बोलते हैं। ठीक है। कल मैंने यहाँ तक शायद बता दिया था, राइट? यस मैम। और पेरीमीटर का किसको आवाज नहीं आ रही है? मैम, मुझे आवाज आ रही है, मेरे को एक डाउट है। हाँ। मुझे किसी एक को कोई डाउट है, डाउट? मैंने आज फर्स्ट। हाँ, हाँ। मुझे देवांश मिश्रा करके एक डाउट है मेरे को। हाँ मतलब बोलिए। मैंने आज ही ज्वाइन किया है। हम्म। तो क्या क्या रहेगा इसमें? मैंने आज ज्वाइन किया है, लिंक मिली है मेरे को। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया, और हम लोगों ने स्क्वायर तक कंप्लीट कर लिया है। मतलब हम लोगों ने स्क्वायर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम लोग रेक्टेंगल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। ओके, बट इसमें नोट्स वगैरह दिखाते हैं? इसमें नोट्स? यू वांट और द यू वांट द डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर एंड एरिया? नहीं नहीं, मतलब मेरे साइंस में नोट्स रहता है, कुछ रहता है। और कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं आप? साइंस, इंग्लिश, ग्रामर एंड मैथ्स। ओ, और ओके। आज मतलब मैथ्स है। ओके सो तो 6 स्टैंडर्ड के लिए है ये? हाँ। 6 स्टैंडर्ड के लिए है ये? और हाँ, उधर? ये सिक्स स्टैंडर्ड का ही है। ओके, थैंक्स। ओके।
So today we have taken the topic perimeter and area rectangle. So rectangle का पैरामीटर होता है 2 into मैम 2 into L plus B. हाँ ठीक है, और इसका एरिया होता है मैम L into B. ओके। तो इतना सबके समझ में आया? रेक्टेंगल का हम लोगों को पैरीमीटर Yes. निकालना है, एरिया निकालना है, और इसका फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. शेल वी मूव ऑन टू द आ गया। क्वेश्चन? हम लोग क्वेश्चंस Yes, करें? ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। एक टॉपिक देख ली इसमें। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो जो रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो हम लोगों को 2 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। Ma'am, 10. और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 6 6 सेंटीमीटर। centimeters. तो 2 इंटू 16 2 into 16 Ma'am, 32. 32 सेंटीमीटर। ओके, हाँ मैम, मैम ये नोटबुक में लिखना है। हाँ लिख लीजिए। चलेगा चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे फाइंड करना है? यस Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट? No, ma'am. हाँ मैम मेरे को है। हाँ, क्या डाउट है? मैम इसके फॉर्मूले करेंगे हमारे। फॉर्मूला क्या चीज? जो आप क्वेश्चन है उसका हाँ, फॉर्मूला क्या है और इसका मेथड क्या है लिखने का? ये लिखा तो हुआ है, सबको मैं फिर से बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर उसका पैरीमीटर पूछा हुआ है तो हम लोग पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो क्वेश्चन तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद 2 इंटू जो भी हमें लेंथ दी हुई है, जैसे कि हमें इसमें लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद ब्रेथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लेंथ को और ब्रेथ को प्लस कर लेंगे जो कि होगा 16 सेंटीमीटर। 16 centimeter. ओके 2 से इसको इंटू कर देंगे तो आएगा 32। 32 centimeter. हाँ ठीक है, ओके तो देवांश दिस इज द प्रोसेस। समझ में आ गया आपको कि कैसे हाँ किसी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं? Yes, ma'am. ओके, आ सो गया। shall we move on to the next question? Yes, ma'am. मैम
ठीक है। तो in the previous question we have to find the perimeter of rectangle and in this question we have to find the area of rectangle. So जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले हम लोगों ने उसका फॉर्मूला लिखा था, तो इसमें भी हम लोग पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला? मैम मैम लेंथ Land into breadth. ठीक है, तो लेंथ हम लोगों को कितनी दी हुई है? 7 centimeter. 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा? Ma'am, 21 centimeter. 21 सेंटीमीटर आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. देवांश, आपको कोई डाउट? नो मैम, मेरे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है। टॉपिक कवर हो गया फाइनल। तो अब इसमें रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और एरिया और पैरामीटर दोनों पूछा हुआ है, ठीक है। यस मैम। लेंथ दी हुई है 15 15 मीटर मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 10 मीटर। 10 मीटर। फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर। चलो पहले एरिया निकालो फिर पेरीमीटर निकालो, देखते हैं पहले मैम किसका। वेट तो रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला था? लैंड इनटू ब्रेड। Ma'am, complete. यस। Ma'am, complete. ओके, व्हाट इज द आंसर? Ma'am, area 150 centimeter. यस मैम, माय आंसर इज सेम आल्सो। और पेरीमीटर? Ma'am, 50 centimeter. ओके, लेट मी यस सॉल्व। मैम, 15 सेंटीमीटर। तो जिसको नहीं आया है वो देख लो कि लेंथ हमें दी हुई थी 15 और ब्रेथ हमें दी हुई है 10। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों चीज मीटर में दी हुई है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ निकाल लेते हैं पेरीमीटर। 50 meter. 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ हो गया 15 प्लस 10, तो ये आ गया 2 इंटू 25 हमारा। Meter. ठीक है, तो सबका आया है 50 मीटर यस मैम। और एरिया होगा 150 मीटर क्यूब। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके। The area of a rectangle is 48 meter cube meter square centimeters. The area of a rectangle is 48 centimeters square and breadth is 6 centimeter. Find the length. ये क्वेश्चन समझ आ रहा है किसी को? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am.
क्या करना है इसमें? मैम इसमें एरिया 48 सेंटीमीटर दी गई है, तो हाँ। हमको इसका ब्रेथ फाइंड करना है, लेंथ। नहीं नहीं, सॉरी, ब्रेथ भी हम लोगों को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हम लोग को इसका केवल लेंथ फाइंड करना है। सेंटीमीटर की मीटर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैम डिवाइड करेंगे ब्रेथ को। पहले फॉर्मूला बताओ, डिवाइड तो करेंगे, पहले फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ लगेगा। यस मैम। ठीक है। उसके बाद हम लोग को लेंथ तो दिया नहीं हुआ है, तो कुछ हम लोग ऐसे लिखेंगे। एरिया, एरिया हम लोग को दिया हुआ है 48, लेंथ हम लोग को पता नहीं है, तो लेंथ की जगह लेंथ कर देंगे, उसको ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे 6। उसके बाद हम लोग 40, जो लेंथ लेंथ को हम लोग एक साइड ले आएंगे और 48 को 6 से डिवाइड कर देंगे। मैम 8। 5। हाँ, एक। हाँ, 6 को 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मैम 8। 8 आएगा। ठीक है। क्या 48? लेंथ हम लोग की निकल आई ना, 48 क्यों करना है? 48 तो दिया ही हुआ था, 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो हम लोग को एरिया दिया हुआ था 48, ब्रेथ दी हुई थी 6, लेंथ निकालनी थी, लेंथ हम लोगों ने निकाल ली है जो कि 8 आएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है। Yes. यस मैम। तो समझ में आया कि अगर हम लोगों को किसी रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है तो हम लोग लेंथ कैसे निकालेंगे? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये क्वेश्चन में कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। A rectangle has length 18 centimeter and breadth 12 centimeter. Find perimeter and area. ये ब- ये वाला क्वेश्चन करो, आंसर बताओ क्या होगा। Wait. पहले पेरीमीटर निकालो फिर एरिया। Yes, ma'am. 2 into length plus B. मैम हम्म। मैम एक्चुअली मेरे को यार मेरा फर्स्ट है, तो हम्म। इसमें मतलब मैं तो पोदार में पढ़ता हूँ। तो ये मेरा जो आप पढ़ा रहे हो आज पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम वॉल्यूम, तो ये तो मेरा लास्ट है मतलब क्या टर्म आप में। फिर से बोलिए, आपने क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ कि आज मेरा फर्स्ट डे है, हम्म। और जो आप ये पढ़ा रहे हो ये मेरा लास्ट है, मतलब अभी ये नहीं है मेरा टर्म। मैं पोदार इंटरनेशनल में पढ़ता हूँ, आईसीएसई बोर्ड में। यू आर फ्रॉम आईसीएससी बोर्ड? यस मैम। अच्छा, तो ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक है? हाँ, तो उनको अपने टॉपिक कराना है, तो उसका कुछ फीस और कुछ अलग क्लास वगैरह होता है तो आप बता सकते हैं?
क्या चीज? अगर अभी मैं करा रही हूँ उसके बाद? मतलब अगर मेरा जो मेरे को मेरे टॉपिक्स कराने हैं, जैसे कि नॉर्मल जो मेरे अभी आने वाले एग्जाम्स, तो हाँ उसके लिए कुछ रहेगा क्लासेस? हाँ, तो आप अपना बता दी, अभी तो मैं ये पढ़ा रही हूँ तो पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अपना बता दीजिएगा कि आपको क्या क्या टॉपिक है, तो वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। अभी जो चलो। पढ़ा रहे हैं उतना समझ में आ रहा है? हाँ मैम। हाँ। हाँ मैम। ओके। GLE, ठीक है। तो आंसर आ गया। आंसर आ गया? कितना आया आंसर? मैम पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर एंड area is 216 centimeter. ओके, सेंटीमीटर क्यूब। हम्म, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ, तेरा मन नहीं है देवांश? क्या चीज? प्लीज म्यूट योर माइक। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल is 60 centimeter. Length is 20 centimeter. Find the breadth. ठीक है, Ma'am, complete. जाना बाहर बाहर। कंप्लीट हो गया। Yes, ma'am. क्या आया? Ma'am, 10 centimeter. वेरी गुड। किसका आया? Ma'am, आरोही. ओके। और सबको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे हुआ है? हाँ। Yes, ma'am. देखो, हम लोगों को इसमें फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर। जिसको नहीं समझ में आया वो प्लीज देख ले। हम लोगों को इसमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L प्लस ब्रेथ। तो हम लोगों को इसमें क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल 60, पेरीमीटर दिया हुआ है जो कि है 60 सेंटीमीटर। लेंथ दिया हुआ है जो कि है 20 सेंटीमीटर। और हम लोगों को फाइंड क्या करना है? ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है? तो 2B इक्वल्स टू 20। तो अगर हम लोग 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 10 आ गई हमारी ब्रेथ। ओके, समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. दिव्यांश, आपको समझ में आ रहा है? दिव्यांश, दिव्यांश, एम आई ऑडिबल? आपको समझ में आ रहा है? मैं पढ़ रहा था, मुझे लगता है चला गया, समझ में क्या लगता। चलो क्वेश्चन नंबर 6। A rectangle garden has length 25 meter and breadth 15 meter. इसमें कॉस्ट फाइंड करना है। A rectangle garden has length 25 meter and breadth 15
15 मीटर। फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था ना? Yes, ma'am. स्क्वायर के लिए किया था ना? यस मैम। तो ये कैसे होगा? सॉल्व करो। मैम आई थिंक सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे। फिर उसके बाद फिर कॉस्ट। तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होगा? मैम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हाँ, तो हमको लेंथ कितना दिया हुआ है? 25 मीटर। यस एरिया दिया हुआ है 15 मीटर। और कॉस्ट दिया हुआ है ₹4 पर मीटर। ओके, ठीक है। अगर हम लोग को पेरीमीटर निकालना है तो 2L, हम लोग को लेंथ 25 दिया हुआ है प्लस 15 ब्रेथ। 2 इंटू 15 प्लस 25 40। तो कितना आएगा? 80। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। यस मैम। इसके बाद हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं। यस मैम। पेरीमीटर हमारा 80 आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? 80 इंटू 4 कर देंगे, जो कि 320 आएगा। 320। हाँ, तो 320 हमारी कॉस्ट आ गई। ठीक है, यस मैम। तो हम लोगों ने पेरीमीटर निकाल लिया, कॉस्ट निकाल लिया, अब हम लोगों को एरिया निकालना है। ठीक है, यस मैम। रुको। देखो, जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो हमको उसका सॉल्यूशन लिखना पड़ता है अच्छे से। मतलब जब भी हम लोग ये इनको वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं और इनको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं तो हम जब उसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें उसमें स्टेटमेंट वाले आंसर्स लिखने पड़ते हैं। अगर हम लोग केवल सॉल्व कर देंगे तो हमें उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जैसे हम एरिया निकाल रहे हैं तो हमने लिखा है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने के लिए हमें उसका पहले स्टेटमेंट लिखना होता है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना होता है, वरना उसके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? Yes. ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है या फिर इनको वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ओके ओके मैम। ओके, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? तो हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। बी। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब 25 इंटू 15। तो एरिया कितना आ गया हमारा? 375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर आ गया 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर। खाली आलू लाए हैं।
किसी ने कुछ पूछा? तो समझ में आया, हमारा पेरीमीटर आ गया 80 मीटर, कॉस्ट आ गई 320 और एरिया आ गया 375 मीटर स्क्वायर। ओके, यस मैम। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस मैम। इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, उसका लेंथ ठीक है, समझ में ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताइए कैसे होगा। ये उसी वैसा ही क्वेश्चन है। A rectangular garden has length 30 meter and breadth 20 meter. Find its parameter. Cost of fencing at rupees 6 per meter. Okay? तो इसमें पैरामीटर निकालना है और कॉस्ट निकालनी है। बताओ कैसे होगा, क्या आएगा आंसर? आया किसी का? हेलो? यस मैम। मीटर इज 100 मीटर। क्या चीज? मैम पेरीमीटर इज 100 मीटर। यस। और कॉस्ट? बच्ची निकाल रही है क्या? वो तो मैम को कोई ना बता दीजिए, बोलो। मैम मुझे कॉस्ट निकाल ₹600। ओके। मैम हाँ, मैम मुझे ये लोकेशन समझ नहीं आया, कॉस्ट फेंसेस वाला। क्या नहीं समझ में आया? मैम कॉस्ट फेंसेस एट ठीक है, 6 मीटर। देखो, फेंसिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की बाउंड्री, ठीक है? तो हम लोगों को क्या निकालना है सबसे पहले? इसका पेरीमीटर निकालना है, मतलब बाउंड्री निकालनी है कि इसकी बाउंड्री कितने कितनी लेंथ कितनी ब्रेथ होगी उसकी। इसकी लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, उसकी बाउंड्री का पेरीमीटर निकालना है। उसके बाद हमको फेंसिंग निकालनी है 6 पर मीटर के हिसाब से। इसमें फेंसिंग लगाई जाएगी जिसका कॉस्ट होगा 6 रुपीज पर मीटर। तो हमारा पेरीमीटर आ गया 6 मीटर। अब जितनी भी हमें बाउंड्री की कॉस्ट दी हुई है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? तो उसमें आएगा 600। 100 × 6 = 600। समझ में आया? ओके मैम। अब समझ में आया कि कॉस्ट कैसे निकालनी है? यस मैम। ओके। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल समझ में आ गया कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया कैसे निकालना है। यस मैम। स्क्वायर और रेक्टेंगल का ऐसा कोई क्वेश्चन जो ना समझ में आ रहा हो? नो मैम। हम लोग ट्राइंगल पे चले? यस मैम। यस मैम। ओके। तो मैं आऊंगा ना।
नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज अ ट्राइंगल, राइट? यस मैम। यस मैम। अगर हम लोगों को इसकी बाउंड्रीज फाइंड करनी है तो इसको हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर। अगर हम लोग को इसके अंदर का स्पेस फाइंड करना है तो इसको हम लोग बोलेंगे एरिया। ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, किसी को ट्रायंगल सम के, ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है। आपका नाम क्या है? मैम आराध्या। और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलती क्या नहीं मान रही। एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो ट्रायंगल का बेस किसको बोलते हैं? इसको। नीचे साइड। हाइट किसको बोलते हैं? मैम क्या? ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? ये होती है, यस। है ना? यस मैम। ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल का बेस ये होता है, हाइट ये होती है। समझ में आया? यस मैम। और ट्रायंगल के जो पैरामीटर होते हैं वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। अगर हमें कभी भी ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है तो उसकी तीनों साइड्स को हम लोग प्लस कर देंगे या ऐड कर देंगे या सम कर देंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अगर हम लोगों को ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मतलब ये चीज निकालनी है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके। तो फिर यस उसका मैम। बेस हाफ, हाफ से क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे? जो भी उसका बेस दिया होगा वो, उसके बाद जो भी उसकी हाइट दी होगी वो। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? ट्रायंगल का पेरीमीटर एंड एरिया। समझ में आया? यस मैम। हम्म। दाल कड़ी चावल। तो जैसे कि हमें दिया हो बेस पड़ेगा पेट भर गया ना। 10 सेंटीमीटर, हाइट दियो 6 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। अरे 10 को अगर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा। 5 इंटू 6 कितना होता है? मैम 30। हम्म। तो 30 सेंटीमीटर आ गया हमारा एरिया। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हम्म, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करें, ट्रायंगल के क्वेश्चंस करें। यस मैम। हम्म। तो इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? Sum of all sides. हम्म, Sum of all sides. ठीक है। तो क्या क्या साइड हमें दी हुई है? 8 + 10 + 12 Ma'am,
मैम 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर हमारा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। A triangle has base 12 centimeter and height 5 centimeter. Find area. तो ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? मैम हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ नहीं, बेस। सॉरी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके आंसर बताइए कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब. Whenever you are finding area, you will be using meter cube. Okay. बेस कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। तो 2 से हम लोग 12 को इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 6. 6 इंटू 5 आया हमारा 30 सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब। ये वाला क्वेश्चन सबके समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? यस मैम। अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। कुछ ऐसा जो ना समझ में आ रहा हो? नो मैम। चलो. देखो अब इस क्वेश्चन में हमें हमें क्या दिया हुआ है? द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर क्यूब एंड द बेस इज 12 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट. अब हमें इस पे क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और हाइट पूछा है. ठीक है, तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, यस मैम। इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया कितना है? 60 इक्वल्स टू हाफ. बेस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर. और मैम आ गया आंसर। क्या आया आंसर? मैम 10 सेंटीमीटर। यस, गुड. तो हम लोग इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा. यस मैम। 6h इधर आ जाएगा, सॉरी h इधर आ जाएगा. 60 अपॉन 6 हो जाएगा तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा. हाइट हमारी आई 10 10 सेंटीमीटर. ओके, यस मैम। ये क्लियर है कि अगर हमें किसी ट्रायंगल का एरिया और बेस दिया हुआ है तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे? इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट? यस मैम। समझ में आ रहा है?
यस मैम। कोई डाउट किसी को? No, ma'am. हम्म। नो मैम। ओके। सॉरी। A triangular garden has sides 10 meter, 12 meter, and 8 meter. Find perimeter, जो कि हमारा A है, B. Find the cost of ठीक है। तो अ ट्रायंगुलर गार्डन हैज साइड्स 10 मीटर, 12 मीटर एंड 8 मीटर। ये एक मान लो ट्रायंगुलर गार्डन है, ठीक है। उसकी जो साइड्स हैं वो क्या है? 10 मीटर, 12 मीटर एंड 8 मीटर। ओके। फाइंड पैरामीटर एंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग एट 5 मीटर, 5 पर मीटर। ओके। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइड्स को प्लस कर लेंगे पैरामीटर निकालने के लिए, ठीक है। ठीक है। यस मैम। जो कि होगा 8 + 10 + 12, ठीक, 30 मीटर आएगा। फिर यस क्योंकि हमें कॉस्ट दी हुई है 5 पर मीटर, तो हम लोग कॉस्ट में कैसे निकालेंगे? 30 इंटू 5। मैम 150 रुपीज। तो हमारा पेरीमीटर क्या आ गया? 30 मीटर। 30 मीटर। हम्म। और कॉस्ट क्या आ गई? मैम 150 रुपीज। हम्म। ओके। तो यहाँ तक सबके समझ में आया? Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। ओके।
The perimeter of a triangle is 72 centimeter. Two sides are 25 centimeter and 30 centimeter. Find the third side. तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, उसकी दो साइड्स हैं 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, या हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है? यस मैम। हाँ, तो पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 72, साइड ए हमें दी हुई है 25 यस सेंटीमीटर, साइड बी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। मैम दूसरी साइड 23 सेंटीमीटर होगी। नहीं, 13 सेंटीमीटर होगी। देखो कैसे होगी, इन दोनों साइड्स को हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है? यस मैम। तो आएगा 5 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, और फिर थर्ड साइड निकालेंगे जो कि सी है। तो थर्ड साइड निकालने के लिए, सी निकालने के लिए 72 माइनस 55 कर देंगे तो 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है? तो हमारी थर्ड साइड क्या है? 20 सेंटीमीटर। समझ में आया? यस मैम। इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया होता 72 सेंटीमीटर और उसकी दो साइड दी हुई थी, साइड ए एंड साइड बी। साइड ए इज 25 सेंटीमीटर एंड साइड बी इज 30 सेंटीमीटर। हम लोगों ने क्या किया कि पहले जैसे हम लोग करते हैं ए बी सी को प्लस करते हैं, तो पहले ए और बी को प्लस कर लिया, फिर जो पेरीमीटर दिया हुआ था 72 उसको 55 से माइनस कर दिया, मतलब 25 और 30 को प्लस करने पे 55 आया। तो जो हमें पैरामीटर दिया हुआ था 72 उसको हम लोगों ने अपने राइट साइड ला करके 72 को 55 से माइनस कर दिया, तो 72 आ गया, 17 आ गया, 17 सेंटीमीटर। तो हमें 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 थर्ड साइड मिल गई जो कि है 17 सेंटीमीटर। ठीक है? यस मैम। ये कैमरा किसका ऑन है? VYM, प्लीज ओपन योर कैमरा। आपने अपना कैमरा क्यों ऑफ किया हुआ है? सो वन मोर क्वेश्चन, YM आपका नाम क्या है? आलिम। नेम? आलिम। हाँ, आलिम। आलिम। आपने अपने नाम से लॉगिन क्यों नहीं किया आलिम? मैं लॉगिन इसको मैं करूंगा अभी चेंज। हाँ, क्यों नहीं किया? अभी करूंगा नाम चेंज। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल is 84 centimeter cube square and height is 12 centimeter. Find base. अब इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। हमें इसका बेस फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, फिर हाफ, बेस तो हमसे पूछा ही है, और हाइट दी है 12। तो 84 इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 6b b इज इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया?
यस मैम। कोई डाउट इसमें? नो मैम। सबसे पहले हम लोगों को एरिया दिया हुआ था 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हम लोगों को हाइट दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर और हम लोगों को बेस फाइंड करना था। तो हम लोगों ने एरिया लिख लिया 84 और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख लिया। 12 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया। उसके बाद 84 और ये इधर आ गया 6। फिर हम लोगों ने बेस को मतलब बी को इधर कर दिया और 84 को 6 से डिवाइड कर दिया तो 14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यस मैम। 14 सेंटीमीटर हमारा बेस होगा, हाँ ठीक है। सबको समझ में आया? यस मैम। तो हमारा पेरीमीटर एंड एरिया खत्म हो गया है। इस चैप्टर में कोई डाउट? नो मैम। कोई ऐसा टॉपिक जो छूट गया हो? नो मैम। ठीक है। एक आया था, वो बोला आईसीएससी क्या है, मेरा ये लास्ट चैप्टर है, फिर वो चला गया। लास्ट चैप्टर है। पता नहीं कैसे हो सकता है, उन लोग की बुक में लास्ट, हम लोग में तो पहले रहता था। बच्चों को बोल विजिबल है, एक बार पूछो बड़ा। आप लोगों को बोल्ड पे जो लिखा था वो दिख रहा था? Yes, ma'am. दिख रहा था? Yes, ma'am. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर पेरीमीटर और एरिया में कोई डाउट हो तो आप लोग कल पूछ सकते हैं, इसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा। और अच्छा अच्छा, बस डिक्लाइन करती हूँ। तो अगर इसमें कोई डाउट होगा तो वो आप लोग कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू, बाय मैम। बाय। तो ये है ना, एकदम पॉइंटेड हम्म। फॉर एस बैक तो इंक्लाइन करके लिखोगे, इससे तो ऐसे लिखा नहीं जा रहा है।